फिल्म इंडस्ट्री हम कल से शुरू करने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो फिल्में बनाएंगे, कुछ लोग हैं जो फिल्में दिखाएंगे। मेरे हिसाब से when there is huge inputs of effort and money from both sectors, whether it's exhibition, new multiplexes, whether it's corporates coming in from the production and distribution side, there is huge investment of effort and money in that. And my common sense tells me that it should be a partnership of equals. आमतौर पे क्या होता है, क्रिएटिव लोगों को लगता है हम इक्वल नहीं है, हम सबसे बेहतर हैं। नॉर्मली क्रिएटिव पीपल फील दैट कि यार हम थोड़े पागल हैं, हम क्रिएटिव हैं, हमको और मिलना चाहिए। मैं बोलता हूं हम लोग क्रिएटिव लोग ये कह रहे हैं कि इक्वल रहना चाहिए। Two people meet, they shake hands, one person makes the film, one person exhibits it. A 50% partnership, a partnership of equality is what I feel is fair. उस 50% में जो मल्टीप्लेक्स का है, they have to figure out how to do the business and make it affordable for themselves. Similarly, distribution and production sector has to decide कि मेरा जो 50% है उसमें मैं अपने आप को कैसे प्रॉफिटेबल बनाऊं। जाहिर है अगर मैं 500 करोड़ की फिल्म बनाता हूं, 1000 करोड़ की फिल्म बनाता हूं, हो सकता है मेरा अफोर्डेबिलिटी ना हो, लेकिन उसका जिम्मेदार मैं हूं। I cannot go to a multiplex chain and say कि यार मैंने जो है 100 80% दें, नहीं। Within my 50% I have to decide कि मैं अपना बिजनेस कैसे करूंगा। This is a partnership of equals is what we feel. And the affordability factor, my investment is my problem as a distributor. My investment is my problem as a producer, and my investment is my problem as an exhibitor. I have to make my business viable. अगर मेरे बिजनेस में इतनी आमदनी है तो मुझे अपने कॉस्ट उस हिसाब से रखने हैं। And I think that the person who does not do that bears the brunt of that. When a producer does not do that, he bears the brunt of that. कई जगह मैंने सुना है, आजकल आर्टिकल्स भी आ रहे हैं कि ये बिजनेस जो है उसमें कई फिल्में नहीं चली हैं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री में एक भी प्रोड्यूसर है जो ये सोच के फिल्म बनाता है कि यार इस दफा मैं बुरी फिल्म बनाता हूँ, इस दफा मैं यार खास किस्म की फ्लॉप बनाता हूँ। ऐसा तो कोई प्रोड्यूसर नहीं सोचता। हम सब की कोशिश ये रहती है कि हम अच्छी से अच्छी फिल्म बनाएं और लोगों का मनोरंजन करें, लोगों को मजा आए, और इसके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वी रियली वर्क हार्ड फॉर दैट। जब मैं छोटा था तो मैं अपने फादर को देखता था फिल्में बनाते थे, अंकल को देखता था फिल्में बनाते थे। फिर मैं जवान हुआ और मैंने अपने फैमिली से कहा कि मैं भी इस लाइन में आऊंगा। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि नहीं, आप ये लाइन में नहीं आएंगे। चाचा नासिर साहब, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तुम इस लाइन में मत आओ। तो मैंने पूछा क्यों, क्या बात है इस लाइन में, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा डेंजरस इंडस्ट्री है, यहाँ पे कौन सी फिल्म चलती है कौन सी नहीं चलती है उसका कुछ भरोसा नहीं। इट्स अ वेरी वॉलेटाइल बिजनेस। आप एक मिनट ऊपर हैं, आप दूसरे मिनट नीचे हैं। तो यार हम चाहते हैं कि आप कोई स्टडी बिजनेस में जाएं, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए, कोई एक स्टडी प्रोफेशनल बिजनेस में आप जाएं। दिस वाज द कंसर्न ऑफ माय पेरेंट्स, पीपल हु केयर अबाउट मी, बट आई वाज इन लव विद फिल्म मेकिंग एंड दैट्स व्हाई आई केम हियर। I think all of us are people who are like that. I think that it is very important for the newcomers in this business, which is the national level multiplex chains, to understand कि ये business है volatility का। This is a business जहां आपको कोई अंदाजा नहीं होता। आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, फ्राइडे को आपको पता लगेगा आपकी फिल्म चली नहीं चली, लोगों को पसंद आई नहीं पसंद आई। अक्सर हमें रिलीज के बाद भी समझ में नहीं आता कि यार मैंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई क्यों नहीं चली। राज कपूर जी हमेशा सोचते रहे कि यार मेरा नाम जोकर, मैंने इतनी फिल्म अच्छी बनाई नहीं चली, इसका क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी आर एंटरिंग दिस बिजनेस, दिस इज अ बिजनेस वेयर वॉलेटिलिटी इज इनहेरेंट। ये बिजनेस में कोई अंदाजा नहीं बता सकेगा, कोई भी बड़े से बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर आपको गारंटी नहीं दे पाएगा। So I think it is very important for anyone coming into the business to realize that
आई थिंक अगर आपको एक स्टडी इनफ्लो चाहिए ऑफ इनकम, फिर ये बिजनेस मेरे हिसाब से आपके लिए सही नहीं है। ये वो बिजनेस है जिसमें थोड़ा जिगर चाहिए, थोड़ा इमोशन चाहिए। ये वो बिजनेस है जिसमें आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कौन सी फिल्म चलती है और कौन सी नहीं, ये किसी को नहीं पता। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज टुडे। वहां दूसरा चल रहा है, मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंपॉर्टेंटली एक दूसरी चीज मैंने सुनी है कि पाए लाजर हो गया, कि जो धंधा था एक वक्त पे, जो हमारे ग्रॉसेस होते थे वो मान लीजिए 100 रुपए होते थे, आज वो 200 हो गए। गजनी ने बहुत बड़ा बिजनेस किया, सब फिल्में आई हैं, मल्टीप्लेक्सेस आने के बाद जब फिल्में आई हैं वो पाए बड़ा हो गया। हम लोग कुछ दिन पहले बैठे थे और हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि ये बिजनेस का पाए कैसे बड़ा हुआ है, ये बिजनेस बड़ा हुआ है वाकई या नहीं। और हमको पता चला कि जो ग्रॉस फिगर्स हैं वो वाकई बड़े हुए, जो नेट फिगर्स हैं वो भी बड़े हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर है वो वहीं का वहीं रहा है। मल्टीप्लेक्स आने से पहले और मल्टीप्लेक्स आने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर शेयर में कोई फर्क नहीं आया। आप फिल्में ले लीजिए, लगान, गदर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जितनी बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं, बड़ी छोटी मीडियम हिट्स फ्लॉप्स, जो भी फिल्में आप ले लें, मल्टीप्लेक्सेस आने से पहले और मल्टीप्लेक्सेस आने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर है उसमें कोई फर्क नहीं आया। जो बड़ी बड़ी फिल्में, छोटी छोटी फिल्मों के धंधे थे, डिस्ट्रीब्यूटर शेयर वो वहीं के वहीं रहे। तो ये जो बिजनेस इंक्रीज हुआ है ये कहां गया है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस इंक्रीज हुआ है, बट नॉट फॉर द प्रोडक्शन सेक्टर एंड नॉट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई पर्सनली फील दैट as an industry we have to understand what the issues are. There are a number of other issues which I'm not going into in detail right now, which of course we will be addressing even as we do the press conference. कुछ ऐसे practices हैं जो I think are not good. I mean they are bordering on illegal. जहां पर INR 1% चार्ज किया जा रहा है हम लोगों से, वहां एक्चुअली INR की परसेंटेज कुछ और है। जहां पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे सर्विस टैक्स लिया जा रहा है। हिस्सेदारी को लेकर के विवाद है। मल्टीप्लेक्स, जो नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन है, उससे हिस्सेदारी को लेकर के विवाद है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का और प्रोड्यूसर्स का। आमिर खान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सेस को कि फिल्में जब बनती हैं तो ना मुनाफा तय होता है और ना नुकसान, तो फिर फायदा कैसे तय हो सकता है। और क्या कुछ कह रहे हैं आमिर, हम आगे भी आपको सुनवाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ ही देर के लिए।